हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए देखते हैं अम्ब्रेला फ्रॉक की स्टिचिंग। पार्ट 1 में इसकी हमने कटिंग देखी थी। तो ये जो पट्टी हमने 3.5 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी काटी थी, इसको साइड से आधा इंच फोल्ड कर उल्टी बाजू से सिलाई लगानी है। फिर इसको बीचों बीच फोल्ड कर 2 इंच पर निशान लगाकर बीच में कट लगाएंगे, क्योंकि ये पट्टी हमें जो फ्रंट के पैटर्न बनाने के लिए चाहिए। जो फ्रंट का हमने नेक पे 2 इंच कट लगाया था, उस पे ये पट्टी रखकर हमें फोल्ड करना है। कट लगाने के बाद पट्टी को जो हमने फ्रंट की पेटी है उस पे 2 इंच का कट लगाया था, उस पे रखकर किनारी सिलाई लगानी है 1/4 इंच की दूरी पे। यहाँ तक बीच में आने के बाद इसमें सुई को डिप करके फिर कपड़ा घुमा के सिलाई कंप्लीट करनी है। और सिलाई लगाने के बाद पट्टी को फोल्ड करना है। सिलाई किनारे से होते हुए 1/4 इंच के मार्जिन पर लगाएंगे और बराबर बीचों बीच सुई आने के बाद पॉइंट को कपड़े में डिप करके फिर कपड़ा घुमाकर सिलाई कंप्लीट करेंगे। सिलाई लगाने के बाद पट्टी को आसानी से फोल्डिंग के लिए इसको बीचों बीच कट लगाएंगे, लेकिन सिलाई तक के ही हमको कट लगाना है। सिलाई हमारी कैंची से ना कटे, इस बात का ध्यान रखें। इसको लगाने के बाद देखिए ये इस तरह से पलटी कर इस पे नाखून प्रेस करेंगे और इसकी जो दाब सिलाई है वो हम बाद में लगाएंगे पाइपिंग लगाते वक्त। इसके बाद दोनों भी पेटी को फ्रंट और बैक के घेर ज्वाइन करना है। इसके लिए पेटी की सीधी तरफ से घेर की सीधी बाजू रखकर इस तरह से रखकर इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक सिलाई लगानी है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट पे घेर ज्वाइन करने के बाद अब इसके शोल्डर को ज्वाइन करना है। दोनों तरफ से सीधे बाजू पे सीधा बाजू रखकर इस तरह से दोनों शोल्डर में सिलाई लगानी है। ये देखिए दोनों शोल्डर ज्वाइन करके हो गए। अब ये जो हमारा आर्म होल राउंड है, इस पे हमको क्रॉस पट्टी लगानी है, जो कि हमने 1.5 इंच चौड़ी काटी थी और इसकी लंबाई हमें आर्म होल के राउंड के हिसाब से लेनी है। तो ये उल्टी बाजू अंदर की ओर फोल्ड कर सीधी बाजू बाहर से फैब्रिक के उल्टे तरफ से लगाते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगाना है। देखिए इस तरह से इसको रखकर पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते वक्त आर्म होल राउंड को ज़्यादा खींचे नहीं, धीरे धीरे सिलाई लगाए, क्योंकि आर्म होल राउंड और क्रॉस पट्टी दोनों ही फैब्रिक में मतलब थोड़ा सा डलनेस है, तो इसको धीरे धीरे से सिलाई कंप्लीट करें। सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने कट किया है और फिर ये जो हमारा पट्टी है जो डबल फोल्ड करके हमने लगाई थी, इसको आर्म होल राउंड के सीधी बाजू यानी ऊपर के बाजू फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से ये शोल्डर और आर्म होल के ऊपर ही ये पट्टी आएगी, अंदर बाजू से नहीं आएगी। तो इसको फोल्ड कर नाखून से अच्छा प्रेस करके इसको किनारी सिलाई लगाएंगे राउंड में, ताकि हमारी पट्टी अच्छे से बैठे। धीरे धीरे पट्टी की सिलाई लगाने के बाद ये देखिए दोनों तरफ से पट्टी लगाकर हो गई है और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। आप इसमें कॉन्ट्रास्ट कलर की भी पट्टी अलग से लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रंट पैटर्न के लिए डोरी बनानी है, जिसके लिए हमने 1.5 इंच चौड़ी क्रॉस पट्टी कटिंग की थी। तो और लंबाई इसकी आप अपने अकॉर्डिंग ले, मैंने 18 इंच इसकी लंबाई ली है। तो क्रॉस पट्टी को सीधी बाजू पे फोल्ड कर यानी सीधी बाजू अंदर की ओर उल्टी बाजू बाहर से फोल्ड करके 1/4 इंच या जितनी डोरी पतली मोटी चाहिए उतनी दूरी पर इसकी सिलाई लगाएं। ये दोनों क्रॉस पट्टी को सिलाई मारकर हो गई है। 1/4 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा दूरी पर इसकी सिलाई लगाई है। ये जो 1.5 इंच की पट्टी है ये ज़्यादा चौड़ी हो रही थी, इधर से कपड़ा ज़्यादा निकल रहा था बाहर, तो इसको हम कट करेंगे। ये 1.5 इंच मैंने इसलिए लिया था ताकि जो नए सीखने वाले हैं वो अगर 1 इंच चौड़ी पट्टी लेते हैं तो कपड़ा इधर उधर होता है थोड़ा सा, और सिलाई उनकी किनारे मतलब सिलाई उनकी परफेक्ट नहीं आती है, इधर कपड़ा उनको कम गिरता है। तो इसके लिए पहले से थोड़ा सा ज़्यादा लेकर बाद में सिलाई मार्जिन के हिसाब से कटिंग करें यानी छाटे। पलटी करने के लिए ये जो सुई है इसमें मैंने डबल धागा पिरोया है और इसको ये जो पट्टी होती है यहाँ से सुई को इस तरह से बस ऐसे ही बाहर निकालना है और ये जो इधर जो हमने गांठ मारी थी वो यहाँ फिट हो जाएगी
उसके बाद ये जो उल्टी बाजू है सुई की, जहाँ से हमने धागा पिरोया था, इसको इस तरह से इसमें डालकर हमको ये पट्टी पलटी करना है। तो उसके लिए ये कपड़े को इस तरह से हम इसमें पिरोएंगे धागे में और बाद में इसको पलटी करेंगे। इस तरह से धागे को पकड़कर हम फैब्रिक को पीछे की ओर ढकेलते जाएंगे और ये जो गांठ वाला हिस्सा है ये हमें अंदर की ओर पुश करना है धीरे धीरे। खींचते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि ये जो हमारा सुई धागा है ये टूटे ना, तो इसको अंदर की ओर पुश करना है ताकि एक बार हमको जो छेड़ा मिल गया इसका तो पलटी करने में आसानी होती है। ये देखिए इस तरह से इसको धीरे धीरे पलटी करें। तो इस तरह से खींचते हुए डोरी का मेन पॉइंट अगर मिल जाए तो डोरी फटाक से पलटी होती है इस तरह से। तो दोनों डोरी को मैंने तैयार कर लिया है। तो अब इसकी लटकन बनाने का तरीका देखते हैं। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक चौकोन फैब्रिक लिया है डबल। तो हमको एक लटकन के लिए 2 फैब्रिक चाहिए, ऐसे हमको चौकोन में 4 फैब्रिक चाहिए। तो इसको 3 इंच चौड़ा और 3 इंच लंबाई में मैंने चौकोन फैब्रिक को लिया है डबल। तो इसको अभी साइड से चारों तरफ से थोड़ा सा 2 इंच का मार्जिन छोड़कर चारों तरफ से सिलाई लगाना है। इतना मार्जिन हम रखेंगे ताकि हमें फोल्ड बाद में इसको करना पड़ेगा। सिलाई को एकदम किनारे से ना लगाते हुए 1/4 इंच के दूरी पर चारों तरफ से 2 इंच का मार्जिन छोड़कर सिलाई कंप्लीट करें। सिलाई लगाने के बाद इसके जो कोने हैं चारों, इसको वो सिलाई तक के हल्का सा कट करेंगे ताकि ये पलटी करने में आसानी हो। सिलाई को नहीं काटना है, सिर्फ उस सिलाई तक के इसके कोने को चपका मारना है। देखिए ये मार्जिन हमने छोड़ा था 2 इंच का, यहाँ से हम फैब्रिक को पलटी करेंगे ताकि ये कोने चपके मारने के बाद ये आसानी से इसके कोने बाहर निकल कर आते हैं इस तरह से। देखिए अब इसका जो खुला पोर्शन है यहाँ से जो हमने रखा था, इसको भी सिलाई लगाकर कंप्लीट करना है। सिलाई इसकी किनारी से लगाएंगे एकदम, इसमें 1/4 इंच का 1/4 इंच का गैप नहीं रखना है, एकदम किनारे से सिलाई लगानी है इसमें। इसके बाद टेसल लगाने के लिए डोरी को चौकन के बराबर बीचों बीच इस तरह से रखकर इसे क्रॉस में फोल्ड करें। फोल्ड करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि डोरी हमारी ऊपर के कॉर्नर तक होनी चाहिए ताकि उस पर से हमको सिलाई लगानी है। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद डोरी के ऊपर से होते हुए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक सिलाई लगाएं। टेसल को मैंने घुमाकर डबल सिलाई लगाई है ताकि ये खुले ना। सिलाई लगाने के बाद इसको डोरी को पकड़कर टेसल को पलटी करना है। ये देखिए इस तरह से पलटी करने के बाद ये हमारा टेसल यानी हमारी लटकन बनकर तैयार है। इसी तरह से मैंने दूसरी लटकन भी बनाकर तैयार की है। अब डोरी लगाने से पहला हमको पाइपिंग पट्टी अटैच करनी है नेक राउंड पे। तो इसके लिए हमने पाइपिंग पट्टी जो कटिंग की थी 1.5 इंच चौड़ी और लंबाई में नेक राउंड जितनी, उसको सीधी बाजू को उल्टी बाजू की तरफ फोल्ड करना है आधा इंच और वहाँ से सिलाई लगानी है। फिर इसको पूरे नेक राउंड पर अटैच करनी है। सीधी बाजू पे रखकर उल्टी बाजू ऊपर की ओर और इस तरह से पट्टी को रखकर आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है और पूरे राउंड में इसको अटैच करना है। फिर इसके बाद इसमें डोरी का पैटर्न लगाएंगे। पट्टी लगाते वक्त पट्टी को ज़्यादा खींचे नहीं, राउंड में पूरे राउंड में धीरे धीरे इसकी सिलाई लगाते हुए नेक राउंड से इसको अटैच करेंगे। पाइपिंग पट्टी लगाने के बाद ये देखिए यहाँ से भी पूरी राउंड होते हुए यहाँ तक के पाइपिंग पट्टी लग चुकी है। इसके बाद भी हमको यहाँ से भी आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है पट्टी का। आधा इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ने से इसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। इसके बाद हम दोनों तरफ से डोरी अटैच करेंगे। तो डोरी को हमें जहाँ हमने पाइपिंग की पट्टी को ज्वाइन किया था वहाँ से अटैच करना है। देखिए इस तरह से कॉर्नर पर बराबर डोरी को अटैच करना है। दोनों तरफ से डोरी अटैच करने के बाद किनारी से देखिए ये जो आधा इंच का हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था इसको अंदर की ओर पलटी कर
फिर यहाँ से हमको पाइपिंग बनानी है, ये देखिए इस तरह से, ताकि डोरी भी उसमें छुप जाए और फिनिशिंग आ जाए। इस इधर से भी ये जो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था, यहाँ से इसको अंदर की ओर फोल्ड कर कर फिर हमें पाइपिंग बनानी है। ये देखिए इस यहाँ से डोरी के अंदर डालते हुए ये फैब्रिक को इधर से ऐसे लेना है और फिर यहाँ से किनारी सिलाई लगानी है पाइपिंग की। पाइपिंग पट्टी को फोल्ड करते हुए जो हम किनारी सिलाई लगाते हैं, तो वैसे ही हमको ये भी शेप की जो पट्टी हमने फोल्ड की थी, इस पे भी वैसे ही कंप्लीट करना है आगे कंटिन्यू। तो इस कॉर्नर से होते हुए पूरे उस कॉर्नर तक हम जो राउंड में सिलाई लगाते हुए जब यहाँ तक पहुँचेंगे, तो यहाँ से भी किनारी सिलाई हमको यहाँ तक लेनी है, वी के पॉइंट तक बीचों बीच। फिर इसको सुई को डिप करके कपड़ा घुमाकर फिर ये सिलाई कंप्लीट करनी है। तो ये नेक पैटर्न हमारा रेडी है। अब इसको फिटिंग सिलाई लगाना है। तो इसके लिए फैब्रिक को फोल्ड कर कर जो हमने 1 इंच पे जो फैब्रिक छोड़कर फिटिंग का निशान लगाया था, वहाँ से हमको फ्रॉक की फिटिंग करनी है। पेटी को तो हमने 1 इंच का फैब्रिक छोड़ा था, लेकिन घेर पे 1 इंच का नहीं छोड़ेंगे, बस आधा इंच का ही छोड़ना है। और इस तरह से निशान लगा कर फिटिंग की सिलाई ऊपर से नीचे तक कंप्लीट करनी है। इसी तरह उस बाजू से भी जितना हमने इधर मार्जिन लिया था फिटिंग का, उतना ही उधर रखकर वहाँ से भी सिलाई कंप्लीट करेंगे। फिटिंग सिलाई लगाने के बाद इसको मैंने सीधा किया है। अब इसकी जो घेर है इसकी पट्टी फोल्ड करना है। इसके लिए हमने पट्टी के लिए जो एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था, उतनी हमें पट्टी को फोल्ड करना है। तो मैंने 1/4 इंच प्लस 1/4 इंच पे पट्टी को फोल्ड किया है इस तरह से। फिर इसको पूरे राउंड में किनारी से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। अम्ब्रेला में घेर ज़्यादा होने के कारण पट्टी में फोल्ड करने के लिए थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन आप इसे धीरे धीरे पट्टी को फोल्ड कर कर इसकी सिलाई लगाए। तो ये थी हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक की स्टिचिंग। इसकी कटिंग का वीडियो मैंने पार्ट 1 में बताया है, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अम्ब्रेला घेर की वजह से बच्चे लोग पर बहुत ही उठकर दिखता है। इसकी मैचिंग बेबी चड्डी की भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। चैनल को लाइक और सपोर्ट ज़रूर करें।